जब अंगराज कर्ण का बदला लेने महाभारत में आया उनका बेटा, आखिर कैसे लिया उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला? किसके साथ किया कर्ण के उस पराक्रमी बेटे ने युद्ध? और क्या हुआ तब जब कर्ण के बेटे का हुआ पांडवों से सामना? श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उन्होंने युद्ध भूमि पर कर्ण के बेटे को आते देखा, क्योंकि कर्ण का वो वीर पुत्र अपने पिता के समान ही पराक्रमी था और उसको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। वास्तव में हम कर्ण के जिस वीर पुत्र की बात कर रहे हैं उसका नाम वृषकेतु था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र और वायुअस्त्र का ज्ञान रखने वाला पृथ्वी का आखिरी योद्धा था। अपनी वीरता के दम पर वो महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित रहा और अपना असीम पराक्रम दिखाते हुए वो इंद्रप्रस्थ का राजा भी बना। तो आखिर क्या है कर्णपुत्र वृषकेतु की पूरी कहानी और आखिर कैसे लिया उसने अर्जुन से अपने पिता की मृत्यु का बदला? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। अंगराज कर्ण ने रुसाली और सुप्रिया नाम की 2 कन्याओं से विवाह किया था और जिनसे कर्ण को 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वृषकेतु कर्ण की पहली पत्नी रुसाली का पुत्र था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुसाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान तथा पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है। यह एक सूत पुत्री होने की वजह से और पिता अधिरथ की आग्रह करने पर रुसाली से विवाह हुआ था। माना जाता है रुसाली दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। रुसाली कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। रुसाली का पुत्र वृषकेतु बचपन से ही अपनी माता के समान बुद्धिमान और अपने पिता के समान तेजस्वी था। वृषकेतु की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पिता कर्ण के हाथों से ही हुई थी। वृषकेतु के अलावा वृषसेन और सुसेन भी कर्ण और रुसाली के ही पुत्र थे। कर्ण ने अपने पुत्रों को धनुर्विद्या के साथ साथ हर युद्ध विद्या में माहिर कर दिया था। वृषसेन, सुसेन और वृषकेतु भी अपने पिता के समान एक पराक्रमी योद्धा के रूप में तैयार हुए। इनको दिव्यास्त्रों से लेकर हर प्रकार के घातक अस्त्रों का ज्ञान था। ये हर प्रकार के युद्ध कलाओं में माहिर थे तथा महाभारत के युद्ध में इन्होंने अपने पिता के समान ही कौरवों का साथ दिया था। चित्रसेन, सत्यसेन, शत्रुंजय, विपात्र, रथसेन और बलसेन कर्ण की अन्य पत्नी के पुत्र थे तथा ये भी अपने पिता और भाइयों के समान ही हर युद्ध में कौशल थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया था तथा भारी मात्रा में पांडवों की सेना का संहार किया था। कर्ण पुत्रों ने युद्ध में तो रण कौशल दिखाया जिसे देख अनेकों पांडव योद्धा भयभीत हो उठे और अपने पिता कर्ण के समान ही यह भी विजयश्री में बहुत बड़े बाधक थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन पर वे युद्ध जीत नहीं सकते। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। उसी दिन अर्जुन का कर्ण के 3 पुत्रों वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाक के साथ भी बड़ा भयानक युद्ध हुआ तथा अपने पिता के समान वे भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरह कर्णपुत्र प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई। वंसेन को महाबली भीम ने मारा तथा चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र मारे गए। वृषकेतु कर्ण का इकलौता जीवित पुत्र था। वृषकेतु के पिता तथा अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृषकेतु अकेला हो गया था, उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। वृषकेतु का बचपन उसकी माता के साथ ही बीता था,
इसलिए उसके चरित्र पर उसके माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन के विषय में भी गलत नहीं सोचा। वृषकेतु धर्म अधर्म का ज्ञान रखता था तथा वो इस बात से परिचित था कि जिन परिस्थितियों में उसके पिता कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था, महाभारत युद्ध के बाद पांडव विजयी रहे तथा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अब भी जीवित है, इसलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने महल में बुलाया। वृषकेतु अपने पिता के समान ही निडर था और वो बिना किसी भय के पांडवों के बुलावे पर उनके समक्ष उपस्थित हुआ। वृषकेतु सोच रहा था कि अर्जुन समेत समस्त पांडव उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह कर्ण का पुत्र है, इसलिए शायद पांडव उसके साथ बुरा व्यवहार भी करें। लेकिन वृषकेतु यहाँ गलत साबित हुआ। जब वृषकेतु पांडवों से मिला तब माता कुंती समेत सभी पांडव पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे थे। अर्जुन समेत सभी पांडव कर्ण का अपराधी मान रहे थे। अपने बड़े भाई और कर्ण तथा भतीजों का उन्हें बहुत दुख था तथा वे इस बात से प्रसन्न थे कि उनका एक भतीजा अब भी जीवित है। वृषकेतु को पांडवों से बड़ा स्नेह मिला और अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। कर्णपुत्र वृषकेतु ने युधिष्ठिर की छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुआ। वृषकेतु घटोत्कच के पुत्र में बड़ी गहन मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे तथा इन्होंने मिलकर मंद्रावती की सेना को हराया तथा वहां से श्याम कर्ण नस्ल के घोड़े को युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भी लाए थे। वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में भी कई युद्ध जीते तथा अनेकों युद्धों में अर्जुन का साथ दिया। युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अर्जुन के साथ वृषकेतु भी भारत विजय पर निकला था, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को हराया था। इसी अभियान के समय जब अनजाने में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहन से लड़ पड़े थे, तब बब्रुवाहन का युद्ध वृषकेतु के साथ भी हुआ था। तो क्या आप कर्ण के इस वीर पुत्र के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।